की तरफ से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे सीएम हैं उनको कि आपके पास स्पेशल सेशन बुलाने का वक्त अभी भी है, 12 दिन के अंदर अंदर एक सेशन बुला लीजिए और रेजोल्यूशन पास करिए और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब और जितने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को सौंपिए कि महराज मलिक साहब पे केस प्रोसीडिंग ना हो, उनको प्रोसीडिंग के बगैर लगाया रिहा किया जाए। ये हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड क्या है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के मरहूम के वक्त में जहां पे पीएसए आया था जंगलात के कटाव स्मगलिंग को बचाने के लिए, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर पुलिस वो है मेरे भाइयों जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को खत्म किया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारे पुलिस ऑफिसर ऐसे जो चाहते हैं इनामात लेना। आपको पता है पीएसए लगाने के ऊपर 1 लाख रुपया इनाम मिलता है। इस पीएसए को भी जम्मू कश्मीर से खत्म होना होगा, नहीं तो कल को मेरी बहन रश्मि बात नहीं कर पाएगी, कल को ये मेरे जर्नलिस्ट भाई बात नहीं कर पाएंगे। अरे आप मुझे बताइए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहता हूँ, सर आज आप महराज मलिक साहब के साथ नहीं रह रहे, एमएलए की बिरादरी होती है, हम मैं आवाज भाई और गुलजार साहब और एमएलए नहीं है, हम आपकी बात कर रहे हैं। हमें पता है एक बार प्रेसिडेंट सेट हो गया, एक एमएलए पीएसए के अंदर बंद हुआ, कोर्ट ने उसे रिहा किया और रिहा तो होना ही है इंशाल्लाह। जब कोर्ट ने रिहा किया उसके बाद मुझे बताइए कौन सा एमएलए होगा जो जुर्रत करेगा एक डीसी के खिलाफ बात करने का? मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर साहब हिम्मत कर पाएंगे गांधरबल के डीसी के खिलाफ? नहीं कर पाएंगे सर, ये रास्ता न बनाइए। उमर साहब गुजारिश है आपसे, महराज मलिक का कोई मसला नहीं है, वो गरीबों की आवाज का लोग उसके साथ हैं। हम पार्टी छोड़ के, पार्टी हमारी सपोर्ट दे रही है सारी, उसके बावजूद हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन याद रखिए एक दिन ऐसा आएगा उमर साहब कि आपके एक एमएलए को पीएसए के तहत बुक किया जाएगा। तो मैं आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे सारे एक्टिविस्ट, अवैस भाई ने मुझे कल ही फोन किया, मैं रातों रात सफर करके कश्मीर से जम्मू पहुंचा हूँ, कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां पे भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम वहां से भी बात करेंगे। लेकिन याद रखना हम सारे एक्टिविस्ट कभी इकट्ठे नहीं हुए। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, डीसी साहब हमारे माननीय हैं, हमारे हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, लेकिन याद रखना जब डीसी साहब की अपनी पावर्स है, एमएलए की अपनी पावर है, जब एक दूसरे के मसले में टांग अड़ाने लगोगे, बिल्कुल सही काम मुझसे पहले कोई साथी बोल रहे थे, अरे डिस्पेंसरी देना एमएलए का काम होता है, जब डीसी साहब उसमें भी रोड़ा रहेंगे तो फिर जाना कहाँ है एमएलए, फिर ये पब्लिक कहाँ जाएगी? मेरी आपसे आखिर में गुजारिश है, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के मान के लिए नौजवान लड़ रहे हैं, ये सिर्फ महराज के लिए नहीं लड़ रहे, ये जम्मू कश्मीर के 90 एमएलए जिनमें से यहाँ के लोकल एमएलए साहब जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं। अरे कल को सरकार जब बीजेपी की ना रही, किसी और की हुई, तो क्या गारंटी है कोई डीसी उठे और एमएलए साहब पे पीएसए लगा दे? ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम तक जितने एमएलए हैं उन सब के हक के लिए लड़ रहे हैं। एमएलए हजरात से भी गुजारिश है, आप 90 के 90 उमर साहब को फोर्स करिए, मजबूर करिए, उमर साहब से कहिए कि रेजोल्यूशन पास करें और होम मिनिस्टर साहब को भेजें, ताकि अगले आने वाले वक्त में आखिरी बात बता रहा हूँ, आखिरी बात जो डीसी साहब ने कहा था कि ही इज द थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ रीजन। तो भाई साहब अगर वो लोगों के लिए थ्रेट थे पीस के लिए, तो जब आपने उन्हें गिरफ्तार किया तो उसके बाद ये हजारों नौजवान गंगोह से चल के किश्तवाड़ से चल के डोडा के डीसी ऑफिस के पास पहुंचे। अरे लड़कों को छोड़िए, आपने प्राइम नगर क्रॉस करने के बाद उन पर लाठी चार्ज किया। अरे फातिमा बीडीसी कहरा जो कि आम आदमी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखती, महराज साहब की शायद मुखालिफ होगी, उसको लाठी चार्ज में क्यों जख्मी किया गया? 7 दिन उसको जेल में क्यों बंद रखा? और डीडीसी गुंजवा एक लड़की, एक तो आप कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, एक बेटी जो डीडीसी बनी थी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें भी आप 3 एफआईआर है। डीडीसी की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, कल को कोई गोली मार के चला जाए कौन जिम्मेवार है? मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहता हूँ। ये इनके जो कौशले थे झूठ, और डीसी साहब ने जो बरगलाया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी बात का पता ना हो, लेकिन आज एजेंसी नोट कर ले कि महराज मलिक लोगों की आवाज है, महराज मलिक को रिहा करना होगा और बगैर केस लड़े रिहा करना होगा, नहीं तो साथियों कमर कस लो। हमें इस देश के कानून पर भरोसा है, हमें डेमोक्रेटिकली, लीगली, पॉलिटिकली जिस तरह से सड़कों से लेकर ईमान तक लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये आपका नौजवान साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के जब तक हम लड़ाई जीतते नहीं आपके साथ खड़ा रहेगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपकी जुर्रत को, एक एक नौजवान की जुर्रत को सलाम, जो रामबन से आए, डोडा भदवा किश्तवाड़ से आए, रजौरी से आए, कश्मीर से मैं आया और भी आए होंगे, उन सबको, मीडिया वाले साथियों का बहुत शुक्रिया। पहली बार लग रहा है कि जम्मू के अंदर मीडिया है, अब बुरा न माने, पहली बार लग रहा है मीडिया एक जुट है। जो मीडिया वाले आज इकट्ठे नहीं है उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, महाराज मेहरबानी करो, ये कोई महराज मलिक मेराजुद्दीन मलिक की लड़ाई नहीं है, ये तुंदे हस्ते भी गल करता हूँ,
یہ MLA صاحب گنڈے واسطے بھی گل کرتے ہیں. کل میڈیا کے ساتھیوں پر جنہیں لاٹھی چلی پولیس دی جس نے پی ایس اے لگا تھوڑے پر اسے کیا گل کرنی ہے. یہ لیے جڑی آوازیں ان کے اسٹیٹ کے اندر انہیں بچانا چاہیے اور ان کے اوپر جنہیں کوئی سختی آتی اپنی سختی سمجھی ان کی فائٹ کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.